हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, जस्ट अ सेकंड। ओके, यस श्वेता जी, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, सो हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। सो व्हाट यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड। मैम, मेरे फादर को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो मतलब जो है, बीच में मतलब वो 2016-17 के टाइम में स्टार्ट हुआ था। और वो मेडिकेशन दिए थे बीच में। फिर ओके। उसके बाद जो दवाई खा रहे थे वो छोड़ दिए, मतलब और होम्योपैथिक पे आ गए थे। और उनका बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 3-4 साल बहुत अच्छे से चला। उसके बाद अभी मतलब कुछ टाइम से क्या हुआ है कि उनको फिर से वही चालू हो गया है। खून आ रहा है बार बार करते टाइम में। और भी बहुत सारा जो है प्रॉब्लम हो रहा है उनको, पेट में भी हमेशा वो जो है अंदर जाते रहते हैं। और उनको प्रॉब्लम होते रहता है हमेशा। तो इसके लिए क्या मतलब जो है एक्सरसाइजेस ठीक रहेगा, और क्या चीज करना चाहिए? ठीक है। ओके, सो अल्सर अगर है तो हम बहुत सारे आसन है जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो सारे आसन हमारे पेट पर और इंटेस्टाइन्स पर उसके बाद थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं। वो ट्विस्टिंग पोजेस हो गए, फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस हो गए, तो वो सारे पोजेस हमें अवॉइड करने हैं। ऐसे पोजेस हमें अवॉइड करने हैं जिससे हीट जनरेट होता है बॉडी में। जैसे उनको बिल्कुल सिंपल पोजेस करने हैं, वो ताड़ासन कर सकते हैं, वो वृक्षासन कर सकते हैं, हल्की फुल्की ट्विस्टिंग्स कर सकते हैं। जैसे सुपाइन पोस्चर्स में हम ट्विस्टिंग करते हैं ना, ट्विस्टिंग पोजेस, अपने पैरों को इधर लेकर जाना, फिर होल्ड करना, फिर वापस इधर लेकर जाना, होल्ड करना। और उनको ये बोलना है कि प्राणायाम पर ज्यादा फोकस करना है। मतलब वो प्राणायाम करेंगे आसन से ज्यादा बेटर, तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा हेल्थ वाइज। और उनको साइड इफेक्ट्स के कोई चांसेस नहीं है। आसन में देखिए, मैं आपको क्या कर सकती हूँ, मैं आपको अगले हफ्ते एक फॉर्मेट बना के दे सकती हूँ। ठीक है, अभी आपने मुझे आपकी समस्या बताई है, तो अगले हफ्ते मैं क्या करूंगी, पूरा अच्छे से स्टडी करके आपको एक फॉर्मेट बना के दे दूंगी। तो सिर्फ वही आसन आपने उनको फॉलो करवाने हैं। मैं प्रॉपर उसका टाइमिंग, उसको कितने मिनट होल्ड करना है, कैसे करना है, और प्रॉप्स के साथ उनको करवाना है, क्योंकि वो एजेड भी होंगे। क्या एज रहेगा उनका? अराउंड 50। ओके, 50 है। हाँ तो ठीक है, तो सपोर्ट के साथ जब वो आसन करेंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा आसन से भी, डेफिनेटली। बट देन मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए। मैं थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके मेरे एल्डर टीचर्स से पूछकर, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव है ये जो बीमारी है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, तो हम ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा आई विल स्टडी ऑन दैट। ओके, मैं अपने सीनियर टीचर्स से बात करके एंड देन आई विल लेट यू नो कि आपने वो आसन करवाने हैं। डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और प्राणायाम को मैं अभी गाइड कर सकती हूँ कि आप उनको प्राणायाम करने के लिए तो अभी ही बोल दीजिए। प्राणायाम में भी सारे कूलिंग प्राणायाम करने हैं उनको। ठीक है, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो भ्रामरी कर सकते हैं, वो उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली शीतकारी कर सकते हैं। कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है, भस्त्रिका बिल्कुल भी नहीं करना है, सूर्य भेदन नहीं करना है। ठीक है, ये जो हीट जनरेटिंग प्राणायाम है वो उनको अवॉइड करने, क्योंकि अल्सर है। तो अल्सर में अगर शरीर में हीट डेवलप होगा तो वो अल्सर को बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर सकता है, परेशानी दे सकता है। ओके। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि इन कोलन पर प्रेशर पड़ने वाले आसन फिर नहीं करने हैं हमें, क्योंकि कोलन पर ठीक है, ट्विस्टिंग्स में भी अगर वो बहुत ज्यादा डीप ट्विस्टिंग कर लिए तो फिर से उनके कोलन पर प्रेशर पड़ सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनकी ट्विस्टिंग भी बिल्कुल थोड़ी सी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो मैं आपको अगले हफ्ते अच्छे से गाइड कर सकती हूँ प्रॉपर, पूरे फॉर्मेट के साथ। आसन को होल्डिंग कितना देना है, कितना कैसे करना है, क्या डाइट फॉलो करना है, वो मैं आपको अगले हफ्ते अच्छे से गाइड कर दूंगी। ओके। और अभी के लिए मैम, आप उनको बोलो। और ये हुआ है कि जैसे मतलब उनका खाना डाइट वगैरह एकदम सही था। लेकिन ठीक बीच है। में क्या हुआ कि ऑफिस में जो है कुछ कुछ पार्टी चल रहा था, तो वही वो कुछ दिन लगातार जो है नॉन वेज खाना हो गया। और हम्म। बहुत जो है तेल और मसाला वाला चीज हो गया, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो गया है। देखिए, सबसे मेनली पहले तो उसी। हम्म। हाँ, उनको इस चीज पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर उनको ठीक होना है। तो नॉन वेज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर अल्सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉन वेज बहुत हीट जनरेट करता है शरीर में फिर से।
ठीक है, उसका नेचर तामसिक होता है, फूड का नेचर तामसिक होता है, तो वो तमस को डेवलप करता है शरीर के अंदर। देर आर थ्री गुनाज इन द बॉडी, सत्व रजस एंड तमस। तो उनका बॉडी में ऑलरेडी अल्सर कोलाइटिस है, और उसके बाद अगर वो नॉनवेज खाते हैं, एक्स्ट्रा पंजेंट सार फूड खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तेल से तला गला खाते हैं, तो उनका अल्सर ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो सकता है। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, नो नॉनवेज एट ऑल, ठीक है, वंस इन अ वाइल ओकेजनली ओके, बट इस तरह से रैंडमली अगर वो खाएंगे या जल्दी जल्दी हफ्ते में भी एक दो बार ले लिया तो भी उनके लिए डेंजरस। ठीक है, तो आप उनको गाइड कीजिए कि नॉनवेज बिल्कुल अभी छोड़ें, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्सर कोलाइटिस का देखिए, नॉनवेज खाएंगे तो ज्यादा तकलीफ बढ़ेगा, ज्यादा परेशानी बढ़ेगा, तो वो तकलीफ बढ़ेगा तो उनके लिए ठीक नहीं है ना, वो आप सोचिए कितना पेनफुल होता है वो सब। तो आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि ये पेन सहने से अच्छा नॉनवेज को छोड़ दें बिल्कुल। बहुत ज्यादा तला गला उनको देना ही नहीं है, उनको एकदम सात्विक मील्स पर लेकर आइए, ठीक है, सात्विक फूड, सिंपल फूड, अच्छा फ्रेशली कुक्ड फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना वो खाएंगे उतना ही उनके इंटेस्टाइन्स वगैरह क्लीन रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मोशंस ठीक रहेंगे, और उनको तकलीफ नहीं होगी। तो आपको ये गाइड करना पड़ेगा। सो नो नॉनवेज फूड, ओनली सात्विक डाइट, प्राणायाम करना है रेगुलर उठ के, और अभी के लिए वृक्षासन से शुरू कर सकते हैं, बैठकर जो ये पर्वत आसन होता है ना, ये वाला आसन, इस आसन में वो थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वो बैठकर ये वाला जो साइड बेंडिंग होते हैं, जो हम बैठकर करते हैं, साइड बेंडिंग दोनों तरफ से, वो Yes, ma'am. 30-30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ट्विस्टिंग उनको बस इतना करना है, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बस इतना करेंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे 5 सांस तक, उसके बाद थोड़ा सा इधर 5 सांस तक होल्ड करेंगे, एंड देन ही हैज टू कम बैक। बाकी का पूरा गाइडेंस मैं आपको अगले हफ्ते प्रॉपर दे सकती हूँ। ओके। ओके मैम। मैम इसका वीडियो मिल जाएगा ना यूट्यूब पे, जो ऑलवेज लाइव का है? यस यस, इसका वीडियो मिल जाएगा डेफिनेटली, ये अपलोड करते हैं मेरे सारे वीडियोस, तो आप ऑलवेज लाइफ पे, और आप उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सो डोंट वरी। ओके। कि मैम क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं है, वो दूसरे शहर में रहते हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो कोई बात नहीं, आप अगले हफ्ते बैठिए, आप हर चीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। आप अगले हफ्ते जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम गाइडिंग, एंड देन यू कैन जस्ट हैंड इट ओवर टू हिम, आप उनको एज इट इज दे सकते हैं। मैं बहुत इजी ओके, सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके थैंक यू श्वेता मैम। जी, डोंट डोंट स्ट्रेस आउट, ही विल बी फाइन। ओके। हैव अ नाइस डे मैम। ओके, यू टू श्वेता जी, टेक केयर। एनी अदर क्वेश्चंस? मनस्विनी जी, कीर्ति जी, सानवी जी, गुड मॉर्निंग। Yes, yes, Reishi. I think I'm pronouncing your यस name correct. यस Yes, good यस morning. यस मैम, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैम वैसे जय मुझे कोई माता दी। क्वेश्चन नहीं है, हम्म। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जैसे आप देख सकते हैं मेरे फेस पे लाइट सा पिगमेंटेशन है मैम, तो उसके लिए मॉर्निंग ड्रिंक ऐसा कुछ आप सजेस्ट करेंगे प्लीज? पिगमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो स्किन केयर करना है आपने अच्छे से, ठीक है, स्किन केयर शुरू कीजिए। अगर आप हम्म। स्किन केयर नहीं कर रहे हैं तो स्किन केयर में जो डिफरेंट सीरम्स आ रहे हैं आजकल टू एनहांस दी दिस ब्यूटी, एंड उसके बाद जो पिगमेंटेशन को लाइट नहीं करता मैम, है, देर अभी आर जैसे वेरियस सीरम। वो तो हम करते हैं, लेकिन उसको छोड़ के जैसे अंदर से कुछ वो करना है, तो उसके लिए मॉर्निंग ड्रिंक ऐसा कुछ आप सजेस्ट करते हैं, कर सकते हैं? मॉर्निंग ड्रिंक मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी अबाउट ओके इट, मैम। बिकॉज ओके ओके मैम। एंड देखिए मैम ऐसा और एक कुछ। क्वेश्चन नहीं है, मुझे एक डाउट है, जैसे हम सुबह उठ के बोलते हैं लेमन वाटर पियो, फिर बोलते हैं सिनेमन वाटर पियो, तो अगर ये सुबह का हम थोड़ा स्केड्यूल ऐसा रखते हैं तो बीच में कितना गैप रखना चाहिए? देखिए, लेमन वाटर और सिनेमन वाटर अगर आप ले रहे हैं तो उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, उसमें कोई परेशानी नहीं 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 है। मैम, सुबह मतलब सुबह समझो कि लेमन वाटर पी लिया, उसके बाद में सिनेमन वाटर पीना है, तो उसके लिए कितना गैप रखना है ये दो ड्रिंक के उसमें बीच में? उसमें 20 से 25 मिनट का गैप तो डालिए आप, कम से कम आधा घंटा तो ओके डालिए ओके गैप। ओके मैम। हाँ, मैम मैंने ऑलवेज लाइव योगा पे देखा है, फेस योगा भी है, तो मैं आफ्टर दिवाली वो भी ज्वाइन करने वाली हूँ। थैंक यू मैम। डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। यस यस ओके मैम, रेजी। थैंक यू बाय बाय। यस। ओके ओके रेजी, बाय बाय। यस, मानसविनी जी, Um, गुड मॉर्निंग। yes,
मेरा भी क्वेश्चन फेस को ही लेकर था। मैम मेरी ओके। ऐसी कोई भी डाइट नहीं है एक्चुअली, मैं पूरा यौगिक डाइट फॉलो करती हूँ, मिताहार वगैरह। उसके बावजूद भी मेरे फेस पे पिगमेंट पिगमेंट हो रहा है अगेन। इतने में मुझे ना छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दाने ना ऊपर ऊपर नहीं निकल कर आते, वो अंदर ही अंदर। अंदर और अंदर ऐसा अंदर की मेरा, तरफ। यस यस यस, और ऐसा मतलब जैसे डस्ट वगैरह से होता है, पर ऐसा मेरा कोई वर्क भी नहीं है। और ओके। पर आई डोंट नो कि कैसे ऐसे हो रहा है। और वो इतना रफ ठीक है। लगता है फेस को भी टच करने में। टेक्सचर रफ फिर हो जाता है उससे। यस यस, और फिर कई टाइम के बाद मैं उसको प्रेस करूँ तो हल्का सा वो वाइट वाइट सा निकलता है। ओके। सो फर्स्ट थिंग, हम अभी कुछ चीजें, बेसिक चीजें फॉलो करना शुरू करेंगे। ठीक है, बिकॉज इवन आई हैव डस्ट इश्यूज। जब भी कोई डस्ट आती है हमें पता नहीं पड़ता है, वो डस्ट अक्यूमुलेट होती रहती है और वो हमारे सेवेंथ लेयर तक पहुंचती है। तो जब सेवेंथ लेयर तक पहुंचती है तब ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू करती है। दैट मीन्स हमारा सेवेंथ लेयर तक डैमेज हुआ है। तो ओके। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले तो मोबाइल फोन्स को टाइम टू टाइम क्लियर करना है, क्लीन करना है। वेट वाइप्स रखने हैं अपने पास, ठीक है, जो बेबी वेट वाइप्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज हमारे फोन पे पाए जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वेन एवर वी आर स्लीपिंग, मेक श्योर हम हमारे पिल्लो कवर्स को हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट चेंजिंग आवर बेडशीट्स रेगुलरली, दैट्स फाइन, बट पिल्लो कवर को हम हर हफ्ता चेंज करेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पिल्लो कवर्स पे भी व्हेन वी आर स्लीपिंग हमारा बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज पिल्लो कवर्स पर भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। थर्ड थिंग, आपको स्किन केयर शुरू करना है। अच्छा स्किन केयर शुरू कीजिए, एक्सफोलिएट कीजिए स्किन को, जो क्योंकि आप कह रहे हैं ना ये रफ टेक्सचर्स हैं और दाने आ रहे हैं, वो व्हाइट हेड्स, और फिर आप ये पिंच करते हैं तो आप थोड़ा। देख भी रहेंगे कि यहाँ पे काफी रफ लग रही। इवन मैंने ना डॉक्टर्स को भी दिखाया था स्किन वाले, तो उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी क्रीम दी जिससे वो काफी लेयर्स भी निकल गई। लेयर्स लेयर्स निकल गए। नो नो, डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट्स। मैं आपको बताती हूँ, डोंट गो फॉर और ट्रीटमेंट्स, मैंने क्योंकि जब से लाइव योगा ये स्टार्ट किया तो मैंने फेस योगा भी साथ में स्टार्ट किया, 3 मंथ्स का दोनों पैकेज है मेरा। पर इतना कोई बेनिफिट्स मिल नहीं रहा है। योग तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और जिसमें शीर्षासन भी इंक्लूड करती हूँ अपना सेल्फ के लिए कि क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरा भाई भी योग से जुड़ा है, सो लेकिन मैं बहुत ही, आप अच्छा प्लीज मेरे को देखिए, कुछ। अभी आपको फेस योगा करते हुए कितना टाइम हुआ है? मुझे 1 मंथ हो गया, आपके यहाँ पे करते हुए हो गया है। 1 मंथ। और जो पहले से बेसिक एक्सरसाइज आती थी, सब वॉल्यूम फेस और ये टंग रोटेशन, हम्म। ये इतना आता था, वो मैं करती रहती थी कभी ओके। कभी ऐसे। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सी, फेस योगा को आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि थिंग्स टेक्स टाइम। देखिए, अब आपके भाई भी योग से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि योग चमत्कार नहीं है। हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है, हमें रेगुलरिटी रखना पड़ता है। योग के रिजल्ट्स हमें एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर मिलना शुरू होते हैं, और परफेक्ट बेनिफिट्स हमें 6 मंथ्स के अंदर अंदर मिलना शुरू होते हैं। 1 मंथ में हम सिर्फ स्टार्टिंग किया है। अभी आप ये जो फेस के साथ कर रहे हैं तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है ओवरऑल आपके फेस के। तो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता जाएगा आपके ओवरऑल बॉडी में और फेस पे, तो ऑटोमेटिकली ये सारे इश्यूज कम होंगे। हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग। जैसे मैंने बोला, मोबाइल फोन को टाइम टू टाइम क्लियर करना है। कैरी और वेट वाइप्स विद यू, जहाँ पे भी जा रहे हैं आपको लगा कि ठीक है थोड़ा सा डस्ट आया है, ऑयल आया है, तुरंत वेट वाइप से अपने फेस को वाइप करना है। ओके। रात में हमेशा सोने से पहले अच्छा क्लेंजिंग रूटीन फॉलो करके उसके बाद सोना है। एंड देन जो आपको पिगमेंटेशन और ये जो रफ टेक्सचर्स का इशू है, पिगमेंटेशन के लिए सीरम्स आते हैं। आपका जो रफ टेक्सचर है, आप ये फोड़ते तो नहीं है ना? आई होप आप ये इनको प्रिक प्रिक नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रिक मत कीजिए, क्योंकि वो फिर स्पॉट्स और स्कार्स छोड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो और ज्यादा परेशानी देंगे आपको, क्योंकि वो जाते ही नहीं है। तो आप ये कीजिए, ये जो आपको व्हाइट हेड्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से एक बार पार्लर पे जाके, सैलून पे जाके एक बार पूरा स्किन का वो करवा लीजिए, क्लेंजिंग। ठीक है, क्लेंजिंग करवाने के बाद फिर वो आपका जिम्मेदारी है कि अब उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, सन से प्रोटेक्ट करके रखना है। यूवी रेस से हमें 10 बजे के बाद जब भी हम बाहर निकल रहे हैं, सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलिए, क्योंकि 10 बजे वाली बाद वाली जो धूप है वो पिगमेंटेशन लेकर ही आती है, डार्क स्पॉट्स की समस्या बढ़ती है। और जो रफ टेक्सचर के लिए है, एक बार और अच्छा सा एक स्क्रब ले लीजिए। ठीक है, एक अच्छा स्क्रब, जिसको आपको हर हफ्ते आपको अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, या फिर घर पे नेचुरल स्क्रब बनाइए राइस का। ठीक है, राइस, ग्राम फ्लावर, नेचुरल स्क्रब बना के स्क्रबिंग कीजिए, क्योंकि ये जो व्हाइट आपको दाने निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ
हेड्स हैं, वो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर होते हैं और वो निकलते रहते हैं, पॉप अप करते रहते हैं। तो जब आपके यस, पोर्स सील नोज हो में जाएंगे तो बिल्कुल। वो नहीं आएंगे। हाँ, यस, नोज में तो ब्लैक वाइट्स कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है बस फेस पे, ऊपर भी नहीं, चीक्स के यहाँ डाउन। ओके, सी अब हाँ, देखिए मैं आपको और बताती हूँ, अगर हम फिजियोलॉजिकल उस पे जाएंगे, फिजियोलॉजिकल, तो क्या होता है, कई बार हमारे शरीर के अंदर परेशानी होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किन, कई बार हमारे अंदर के ऑर्गन्स में परेशानी होती है, अगर या पेट बोलो या लंग्स बोलो। हम आप एक बार यूट्यूब पे या कहीं पे गूगल पे सर्च करिएगा, हर जगह एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है हमारे फेस पे, हमारा ओके। फोरहेड, ये हमारा नोज। तो अगर कहीं पे भी पिंपल्स हैं, दैट जैसे यूजुअली फोरहेड पे जिनको पिंपल्स आते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से उनको यहाँ दाने निकलते हैं। ओके, यूजुअली ओके। जिनको चीक्स पर पिंपल्स आते हैं उनके लंग्स में प्रॉब्लम होता है, लंग्स में अगर कोई इश्यू है तो यहाँ पे दाने निकलेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर दाने निकल रहे हैं दैट मीन्स हमारा किडनी या फिर लिवर में थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है जैसा प्रॉपर चलना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पिंपल्स निकलना शुरू होते हैं। तो ये भी फैक्टर है कि हमें इंटरनली भी उतना ही हेल्दी रहना है जितना हम एक्सटर्नली रह रहे हैं। इंटरनली हेल्दी, हमारे इमोशंस बराबर होने चाहिए, हमने योगा रेगुलर करना है नो मैटर व्हाट। उसके बाद अच्छे से अपना हेल्थ केयर रूटीन को फॉलो कीजिए, अच्छी सात्विक डाइट लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको फर्क दिखने लग जाएगा। ओके ओके, मैम। तो ओके मैम। मैम इंटरनली फिट होना मुझे है, जो एक्सटर्नली पिगमेंटेशन है वो अपना किसकी वजह से है? मतलब मेरे कौन से पिगमेंटेशन। सिस्टम? सी आपको यहाँ पे है ना पिगमेंटेशन, इस जगह चीक्स पे। हम्म। सी आई एम टॉकिंग अबाउट उनको व्हाइट हेड्स और वो सब निकलते हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन का एज सच कुछ नहीं है, पिगमेंटेशन होता है क्योंकि हमारा स्किन टेक्सचर या तो खराब हो जाता है सनरेज की वजह से, सनलाइट, ओवर सनलाइट की वजह से, या बॉडी में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो भी हमें पिगमेंटेशन हो जाता है। ओके, या फिर मेलेनिन बहुत ज्यादा बन रहा है शरीर में, मेलेनिन एक होता है शरीर में हमारा, वो ज्यादा बनता है तो भी हमें पिगमेंटेशन की समस्या आ जाती है। ओके, तो वो मेलेनिन का कम प्रोडक्शन हो उसकी वजह से हमें स्किन का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, सेंसिटिव स्किन है तो उस पे उतना ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अगर आप पिगमेंटेशन की बात करें तो आप मुझे एक हफ्ता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीक आपको प्रॉपर बता सकती हूँ कि आपको ये जो यस इश्यू है वो मैम। क्यों है, एंड आई विल गाइड यू बेटर ऑन दैट। ओके, मैम क्या हुआ है, मैं स्किन डॉक्टर के पास गई थी ना, तो उन्होंने बोला कि इट्स मेलास्मा डेवलप हो रहा है, तो मुझे वो बात वही वही एक्सेप्ट मेलेनिन। में नहीं आ रही थी। उसके बाद में मैं और एक स्किन डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि इट्स अबाउट हेरिडिटरी, और फिर उनको लगा कि मैं कोई ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि बेस्ट चीज कि आप रेगुलर योगा वगैरह करो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, इंटरनली ठीक होगा, बाकी एज सच मेलास्मा की पिगमेंटेशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। हम एज ए डॉक्टर राइट, बोल देते करो करो, लेकिन हमारे प्रॉफिट के लिए बोलते, वो आता है जाता है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मैंने पूछा कि कोई स्मूदी वगैरह अगर आप सजेस्ट करो तो मैम। आप बस अभी योगा करते रहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे ये अपने आप कम होता जाएगा। थोड़ा सा विश्वास रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। और स्मूदी वगैरह ये सब बाहरी चीजें हैं, आप डिटॉक्स वाटर लीजिए, क्यूकुम्बर का वाटर लीजिए, एक कांच की बोतल में अच्छा क्यूकुम्बर वाटर, उसमें थोड़ा सा लेमन, उसमें पिंच ऑफ हिमालयन सॉल्ट, ठीक है। अच्छे डिटॉक्स वाटर्स बनाइए, अभी जैसे विंटर्स आ गए हैं, स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, ठीक है। स्ट्रॉबेरी डिटॉक्स वाटर बनाइए, स्ट्रॉबेरीज के पीसेस काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसिल जो वो होता है, पुदीना होता है, ठीक है, पुदीना, स्ट्रॉबेरीज, उसके बाद थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, उसका उसमें कुछ चीनी वीनी कुछ नहीं मिलाना है, बस वो वाटर थोड़ा सा डिटॉक्स होता जाएगा, 15 मिनट के बाद उस वाटर को पीते रहिए, तो वो आपको अंदर से क्लेंस करेगा, अंदर से प्योरीफाई करेगा। और भी मेरे पास ऐसी रेमेडीज है, क्योंकि अभी आपने ये बताया है तो मैं ठीक से इसके बारे में अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट वीक आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी कि आपको क्या ओके लेना है मैम। और क्या नहीं लेना, ठीक है। ओके मैम, तो थैंक यू सो डोंट मच वरी। मैम। ओके ओके रेश। मैम मेरा एक और ये कि मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ऐसी मेडिसिन दी, एक ट्यूब दिया जिसको लगाने से, उस टाइम पे तो मैंने लगाया तो लेयर्स मैंने बताया निकली, तो काफी टाइम अच्छा लगा फेस, पर आफ्टर उसके बाद में इतनी एजिंग दिखने लगी, मतलब मेरी एज जो है अभी 26 है, पर मुझे खुद को फील होता है कि वो 30 से ऊपर होगी, आपको भी शायद फील हो रहा होगा कि बॉडी एक अलग है पर फेस एकदम, मतलब मैच ही नहीं करता है। राइट 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 राइट। एजिंग एकदम पूरा डे डाउन हो गया, यहाँ पे I लूज हो was गया not ऐसे। expecting that you are 26.
अच्छा, आप कुछ स्ट्रेस लेते हैं या आपने पास्ट में बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेस लिया है क्या? ऐसा कुछ रहा है? हाँ, ऐसे कह तो भी खुल सकते हैं के स्टडी बताइए। को लेकर। हाँ, स्टडी को लेकर है, था, ठीक है। जो भी तो था हाँ। पर। हाँ, और फिर लाइफ में थोड़ा बहुत तो रहता है, जो जिस एज में होता है उसकी लाइफ में कुछ कुछ रहता है, ऐसा स्ट्रेस नेचुरल है। विदाउट तो कोई भी नहीं है। अभी क्या है, वही तो हमें मैनेज करना है। देखिए, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं तो भी हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर के सारे हॉर्मोन्स हैं, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। हमें लगता है हाँ। हम एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, बट अंदर इतना ज्यादा उथल पुथल हो जाता है कि उसको ठीक करने के लिए अगले 10 साल लगते हैं। ठीक है। यस, तो हमें, यस। और ये डॉक्टर्स के पास आप मत जाइए, वो सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स प्लीज अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को और डैमेज करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। वो आपको, आप जब तक लेंगे वो टैबलेट्स और वो क्रीम्स लगाते रहेंगे तब तक परफेक्टली फाइन। जिस दिन बंद करेंगे उस दिन उससे ज्यादा एडवर्स लेवल पर आपको वो सारी चीजें शो होंगी। तो मत बिल्कुल लीजिए, सेम। ठीक है। यस, यस। बंद होने के बहुत बाद पूरा साइड इफेक्ट। फेस काला हो गया और कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद फिर बहुत धब्बे धब्बे हो गए। बहुत मुश्किल से मैंने इसको घर के ट्रीटमेंट ले लेके बहुत मुश्किल से ठीक किया है, पर वो तो फिर भी वो देखिए, छोड़ ही गया अभी के निशान। लिए, मैम अभी कोई भी नहीं हम नहीं स्किन आप, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम्म। यस, तो मैम वो हाइल्यूरोनिक कुछ वो दे देते हैं कंटेंट्स, तो उसकी वजह से ऐसे ही होता है। जब हम यूज कर रहे हैं तो ग्लो दिखता है और फिर बाद में ऐसे ही होता है। तो मैं भी जब से मतलब योगा ब्रीदिंग में थोड़ा आ गई तो मुझे ऐसे ही लगता है मुझे कुछ नहीं कराना है। तो मैं जो सेकंड डॉक्टर के पास गई थी हाँ। ना, तो उन्होंने जितना मुझे सुना, वो बोल रहे कि आई नो कि कुछ ट्रीटमेंट भी तुम्हारे ऊपर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू सरेंडर। तो उन्होंने ये ही बोला कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, डाइट रखो अच्छा। बाकी बोल रहे हैं हम तो कमाने बैठे हैं, हम बोलते रहेंगे, जैसा होता है ना ग्राहक वैसे ही हम वो बांधते हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो डोंट वरी, बिल्कुल थैंक यू मैम। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मनस्विनी जी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए स्किन को लेकर। ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज अर्ली मॉर्निंग उठिए, डिटॉक्स वाटर्स लेना शुरू कीजिए। ठीक है। डिटॉक्स वाटर्स लीजिए, वो आपको अंदर से प्योरीफाई और क्लेंस करेंगे। उसके बाद हल्का फुल्का डाइट रखिए। ऑयल को थोड़ा कम कर देंगे डाइट में। बहुत ज्यादा ऑयली फूड को अवॉइड करते हैं। पेस्ट्री जिनमें बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं, कुकीज वगैरह अभी के लिए बंद करते हैं, ताकि वो व्हाइट हेड्स आने बंद हो जाएं। ठीक है। क्योंकि शरीर में जितना क्रीम जाएगा, जितना ये चीजी प्रोडक्ट्स जाएंगे, वो उतना ही व्हाइट हेड्स को एग्रीवेट करेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज प्रोडक्ट्स, पिज्जाज, ये जो पेस्ट्री बेकरी आइटम्स अभी के लिए थोड़ा टाइम बंद करते हैं। ठीक है। एंड मेक श्योर फोन को हम क्लीन कर रहे हैं। सुबह उठते ही अच्छे से फेस को अच्छे से मसाज कीजिए प्रॉपर। ठीक है। और रात में सोने से पहले थोड़ा सा अच्छे से मॉइस्चराइजर लीजिए, और उस मॉइस्चराइजर से भी अच्छे से फेस को हर तरीके से मसाज कीजिए। मतलब मसाज ऐसा करना है कि पूरा फेस रेड हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अच्छे से प्रॉपर ये मुट्ठी बनाकर अच्छे से, देन यहाँ पे ये वाला ये ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम अपने आप कम होता जाएगा, आई कैन अश्योर यू। तो कोशिश करनी है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के रखने के लिए। शीर्षासन आप कर रहे हैं, वेरी गुड। सर्वांगासन में होल्ड कीजिए 2 से 3 मिनट। विपरीत करनी कीजिए। उसके बाद अच्छे से भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना है। ठीक है। बस ये चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपके फेस में विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आपको अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। मैम, एक भ्रांति यहाँ रहती है कि हम बहुत ज्यादा फेस पे मसाज देते हैं तो उससे स्किन लूज हो जाती है, एजिंग हो जाती है। तो ये क्या सही है, गलत है, ऐसे बोलते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे मिथ्स हैं, इनको हमें नहीं सुनना है बहुत ज्यादा। मतलब जो लोग दिन में 50 बार ही ये कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सियाती सर्वथा वर्ज्यते। ठीक है। एवरीथिंग इन इस एक्सेस वजह इज से मैं बैड। पार्लर को भी अवॉइड करती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ। घर पे एक दो बारी घर शादी वाले फंक्शंस हुए हैं भाई वगैरह की, तो गिनती में 25-26 साल की उम्र में शायद 2-3 ही बार गई होंगी, वो भी 2-3 बार भी ज्यादा ही बोल दी है। नहीं नहीं, तो इसलिए ऐसा कि मैम ऐसा वो सॉरी, एज। इन बिटवीन में वापस आई, लेकिन मैम आप जो बोल रहे ना, तो मैंने भी थोड़ा इसमें जो भी ऑनलाइन जो भी सेशंस वगैरह अटेंड किया होगा, तो फेस में ज्यादा करके मसल्स है। हम सोचते हैं कि स्किन है ज्यादा करके, लेकिन मसल्स है, और मसल्स को पता नहीं चलता है कि हम कौन सी एज में है। हम उसको जितना ट्रीट करेंगे उतना वो इफेक्ट देते हैं। पहले मैं भी राइट। ऐसे ही सोचती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो राइट ऐसे चीज, ही है तो कि ऐसा कुछ नहीं। करना है, लेकिन राइट टेक्निक से करना है। थोड़ा हम खुद ही बस मतलब आजकल इंस्टा उस पे फॉलो करते हैं, तो वो डाउन में बता देते हैं टेक्निक को सही करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि देख के खुद ही कर देना है, मेक श्योर करना है हम सही टेक्निक अपना रहे हैं ना मैम।
बस बस इसीलिए फेस यस योगा मैम, आपको थैंक यू। प्रोवाइड करवाया हुआ है। वो सारे जो ट्रेनर्स हैं वो बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, अच्छे से वो सर्टिफाइड हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आप वैसे वैसे करते जाएंगे सही टेक्निक के साथ। अगर आप आपके फेस को अच्छे से फेशियल योगा दे रहे हैं, उसमें कोई भी परेशानी और समस्या नहीं है। ठीक है मनस्विनी जी। वैष्णवी जी, यस। एनी क्वेश्चन? आपका हैंड रेज है। जो फेस पे ना ऐसे छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अच्छा, फेस पे गड्ढे पड़ गए हैं, फेस पे गड्ढे हैं तो सी, आप हनी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल जाना है, नेचुरली जाना है, तो हनी इज वेरी वेरी गुड फॉर फेशियल स्कार्स। ओके, हनी इज वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन एज वेल, एंड हनी इज वेरी गुड फॉर डार्क स्पॉट्स एज वेल। रॉ हनी, जो ओरिजिनल हनी आता है, जो डाबर का या ये वाला नहीं, तो बिल्कुल फ्रेश हनी जो हम मतलब आप गांव वाले उससे मिलेंगे तो वो आपको ला कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेश हनी है वो यूज करना है। उसमें थोड़ा सा लेमन का या रोज वाटर ऐड करना है, वेरी अ पिंच ऑफ लेमन एंड रोज वाटर, एंड देन यू जस्ट अप्लाई ऑन दोज स्पॉट्स और स्कार्स। वो आपको अच्छा कर देगा। एंड उसके बाद अभी सीरम आ रही है एक, विच सीरम वाज दैट, आई थिंक दीज निया निया सेदामाइन ऐसा करके कुछ सीरम रहता है, तो वो सीरम इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अगेन दीज स्पॉट्स एंड स्कार्स। ठीक है, एक द ऑर्डिनरी करके ब्रांड है, द ऑर्डिनरी। ठीक है, तो उसका आप नियासिनामाइन सीरम लेंगे तो इट इज वेरी गुड फॉर योर दिस स्कार्स एंड डार्क स्पॉट्स। यू कैन यूज दैट। ओके। ओके ओके, और बी गो नेचुरल, गो विद हनी एंड रोज वाटर, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। मेरा मैडम लास्ट क्वेश्चन है कि जो बादाम रोगन तेल होता है डाबर का, उसको यूज करती हूँ रात में। और मैंने जो सेशन लिया है वो फेस योगा का नाइट का लिया है 8:30 का। फिर आपके बाद में आपका जो उसमें मेडिटेशन लेने के बाद मेडिटेशन, सीधे मैं 10 बजे सो जाती हूँ, मेरा ये नियम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बादाम रोगन तेल लगाने से भी क्या वो हीट पैदा करता है कुछ ऐसे? मत मत लगाइए, मत लगाइए। दैट यू आर डूइंग दिस बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ यूजिंग बादाम रोगन तेल इन द नाइट, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी हीटेड बादाम है। बादाम ड्राई फ्रूट सबसे गर्म ड्राई फ्रूट होता है बादाम। ठीक है, जैसे आप अगर बादाम के तेल की ऐसे ही मालिश करेंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशानी दे सकता है। एक बार मैंने किया था, मैं रात में बादाम का तेल अच्छे से मसाज करके सो गई थी, और दूसरे ही दिन मुझे जो आप कह रहे हैं ना ये व्हाइट स्पॉट्स और रैशेस ये आ गए थे। बादाम का तेल मत यूज कीजिए रादर देन गो, क्योंकि बादाम का तेल हमारे पोर्स को बंद कर देता है, पोर्स को क्लोज कर देता है। ठीक है, गो फॉर तिल का तेल, जो सेसमे ऑयल होता है ना, कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल, तिल का, काले तिल का तेल या सिंपल तिल का तेल, आपको खादी का तिल का तेल मिल जाएगा अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। उसकी अच्छे से मसाज करके रात में सोइए, वो आपके पोर्स को बंद नहीं करेगा। नो मस्टर्ड ऑयल, नो बादाम ऑयल, नो, नॉट एट ऑल। यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल। ओके, यू कैन गो फॉर सेसमे ऑयल अगर आपको मसाज करके सोना है तो। बिल्कुल भी बादाम के तेल का रिस्क मत लीजिए, मे बी उसी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। अभी नाउ आई गॉट इट। बादाम का तेल अगर आप यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्माश देता है, और वो ये सारी इश्यूज को डेवलप करता है। बादाम का तेल आप नाभि में लगा के सोइए, वो बेटर है, वो आपकी स्किन को एनहांस करेगा। ठीक है, पर फेस के लिए सेसमे ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, इसके अलावा कोई दूसरा ऑयल नहीं, मैं रेकमेंड नहीं नाइट करती। क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, कोई नाइट क्रीम अगर वो सूट करता है? नाइट क्रीम अगर आपको सूट कर रहा है आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। नाइट में आपका एक रूटीन होना चाहिए, टोनिंग। ठीक है, टोन क्लेंजिंग, अच्छे से क्लेंज कीजिए, टोन कीजिए, टोनिंग कीजिए, उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए स्किन को। उसके बाद सीरम पहले सॉरी सीरम लगाना है, उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, और उसके बाद हल्का सा मसाज करके सो जाना है। दैट्स इट। उस मॉइस्चराइजर को आप नाइट क्रीम से शिफ्ट कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं तो नाइट क्रीम अगर आपको कोई सूट कर रहा है तो वो यूज कीजिए। ओके, ओके, उसी से मसाज करें नाइट क्रीम से और? यस यस, इट विल वर्क। बस सही तरीके से हल्का फुल्का मसाज देके सो जाना है। नो बादाम ऑयल आज से ही बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा यस था, यस बट यस। इतना ज्यादा उसके लिए बोला जाता है बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, तो शायद वही तो बात है, अब हमें हमें देखना है हमको हमारी स्किन को क्या सूट कर रहा है। अगर आपका स्किन ऑलरेडी ऑयली है और आपके पोर्स जल्दी बंद होते हैं तो बादाम तेल हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, वो बादाम तेल ड्राई, जिनकी स्किन बिल्कुल शुष्क होती है, एकदम ड्राई होती है, उनके लिए काम करता है।
एक्चुअली मेरी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, और कितनी भी अच्छी क्रीम लगा लो, नाइट कितनी महंगे से महंगी नाइट क्रीम, तो थोड़ा मॉइस्चर उसमें ज्यादा होता है तो भी वो सूट नहीं करती। तो मैं कभी क्या करती हूँ, एक दो बूंद ड्रॉप डाल के नाइट क्रीम में मिक्स करके, क्योंकि वो एक दो घंटे में क्रीम ऑब्जर्व हो जाती है, फिर से ड्राई ड्राई लगने लगता है। सो आज से मैं कोकोनट ऑयल या यस, कुछ गो ऐसा फॉर कोकोनट ऑयल, गो फॉर सेसमे ऑयल, वो भी आपको उतना ही हाइड्रेशन देगा, कर। ठीक है। या फिर एलोवेरा जेल यूज कीजिए, रोज वाटर जेल यूज कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है। चलो अभी ओके के मैम। लिए आई विल जस्ट एंड द सेशन। यस वील यस, सी यू। थैंक यू सो मच ओके, फॉर टाइम। ओके, थैंक ओके, यू। टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल। Excuse me, यस कीर्ति जी, यस यस। ma'am, any home remedies for thyroid or any special asanas for thyroid? Yes, for thyroid, you should follow Setu Bandh Asan, okay, Sarvangasana, Halasan. With props, you can do that, or with wall support. If you are unable to do it without support, you can do it with wall support, okay. Make sure you are doing Sarvangasana, you are holding it for 30 to 60 seconds. You are holding Halasan for at least 30 seconds. You are doing Setu Bandhasana and holding it for 1 minute, because Setu Bandhasana is easy, okay. Bhujangasana, bending the neck at the back, it is very, very good for your thyroid. And Matsyasana, the simple Matsyasana which we do when the neck is nicely stretched at the back. Okay, so these are the asanas you have to follow for your thyroid. And the pranayam, Ujjayi pranayam. Okay, it is very, very good for your thyroid. So Ujjayi pranayam every day, do it. Okay, so this will help you. If you are just doing these asanas, it will definitely help you with your thyroid. मैम, एक लास्ट क्वेश्चन था कि लेमन हनी से अरे, क्या वेट लॉस होता है? सॉरी मैम, मैं बहुत बीच बीच में कूद पड़ रही हूँ आज। Reji, but I'm sorry, I'm just talking with Kirti ji. Let me complete with her. Okay, first. ओके। Yes, Ma'am, Kirti ji, go ahead. any special drink or something so that it will reduce Reduce your weight or thyroid? both, anything. See, for weight, you can go for coffee, okay? Because it will boost your metabolic. So black coffee, a good black coffee will boost your metabolism. And when your metabolic rate will be high, automatically your thyroid will get under control and your weight will be automatically managed, okay? And then for weight management, do Surya Namaskars. Again, it is very beneficial for your thyroid. If you're doing Surya Namaskars good every day, at least 8 to 10 rounds, it will help you with your weight and thyroid again, okay. Or drinks, you can simply you can have cinnamon water, you can have that cumin water early morning. It is very, very good for your weight loss journey. And then black coffee, okay. Okay. एंड यस, So, लेमन और हनी से वेट लॉस होता है, कई महीने तक होता है अगर उसको रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो, बट सबके लिए वो काम नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड बॉडी टू बॉडी, ओके। ma'am, is it advisable to do 2 times yoga or in a day? You can do it. You can do it if your body is allowing. If your body is allowing you to do yoga 2 times a day, you can do it. But make sure you are not getting very exhausted. If you are feeling fresh and you can do it 2 times a day, see, we are yoga trainers and we guide you to do yoga for four. We do, we take four batches, and sometimes we have to continuously do yoga for 3 hours and 4 hours. So yes, until and unless we are feeling physically fit and fine and we are not feeling exhausted, we can do twice a day. There's no problem. Okay. Okay. Can you teach me that Ujjain pranayam, ma'am? Yes, yes, Ujjayi. So Ujjayi, you have to follow constrict the throat. See, throat constriction. Whenever we are doing throat constriction, the pit will be there. Okay. So we have to maintain this pit. Okay, this is throat constriction. And now we have to inhale, maintaining this pit. Maintaining this pit only. Exhale. So there will be a hissing noise. When we maintain this constriction, there will be a hissing noise from the throat coming. Okay, so you have to do the traditional Ujjayi, in which you will constrict the throat. Inhale. Okay, and then exhale through your left nostril. Exhale through left nostril. Okay, right now I'm unable to do it properly because there's a lot of smoke in my house. Okay, so throat constriction. Okay, Kirti ji. Chaliye, I'll take a Okay. leave for now. I'll see you all on next week. Okay, take care. Thank you.